मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर ये है, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी और हमारे सभी कॉर्पोरेटर, हमारा शमीम खान जी अध्यक्ष, सैयद अली भाई साहब, हम सभी से लोग बहुत दिन से चर्चा में थे, विचार कर रहे थे कि कहीं ना कहीं जो धार्मिक त्यौहार है उसके लिए बकरीद की जो तात्पुरता परमिशन वो कैसे मिली जाए, जिसको लेके कल माननीय कमिश्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई और कमिश्नर साहब ने मुझे ये तुरंत कहा कि मैं इसकी प्रशासन को अमल बजावनी कहने के लिए आदेश दे रहा हूँ, लेकिन तुम एक सभी डिपार्टमेंट के साथ मिलके एक लोकल मीटिंग ले लो और उनकी दिक्कत और उनके परमिशन तुम्हारे पास हैंड टू हैंड ले लो, ताकि वक्त कम है हम उन तक लीगल परमिशन दे पाए। तो उसी ने आज ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे सभी लोग जितने सागर सोलंकी साहब, मुंब्रा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब, कर साहब, सभी पार्टी के नेता, आदिल खान आदमी, अपने शाह आलम भाई, सभी नौकर से मौजूद थे, राजन भाई, भगत मैडम और सभी जो स्लॉटर हाउस में जो लगाने वाले 6 जन उनके लोग, तो उनको हमने सूचना भी ली, जो उनकी दिक्कतें थे वो भी की, पानी, सफाई और क्या बोलते लाइट, इन समस्याओं की सूचना को लेकर हमने अधिकारी को बता दिया। अधिकारी ने उसका जवाब भी दिया। जहाँ तक के परमिशन है वो अभी सीपी ऑफिस तक हमारे शिरोडकर मैडम बैठी हैं, मैं उनसे फॉलो कर रहा हूँ। तो आज शाम तक ये सारी परमिशन इंशाल्लाह ताला हम सभी जितने लोग हैं उन तक पहुँचा देंगे। आपके ज़रिए हम शमीम भाई और हम लोग सभी लोग ये विनती करते हैं कि जिनको परमिशन और चाहिए, अपने त्यौहार को मनाया जाए, नॉन क्राउडली एरिया ना हो, और कम से कम उधर तो ना मनाया जाए ये स्लॉटर हाउस जहाँ पे हमारे नॉन मुस्लिम भाई, उधर को ध्यान रखते हुए आप जगहें हमको सूचित कीजिए, हम उनको भी तत्पूर्वता परमिशन महापालिका से दिलाएंगे। ये सभी लोग हैं और कहाँ पे, और उनको भी परमिशन आज शाम तक इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। नमस्कार। आज 21 जुलाई का जो बकरीद का त्यौहार है उसको ध्यान रखते हुए माननीय विरोधी पक्ष नेता शानू पठान साहब और हमारे सम्मान्य परिवहन समिति सदस्य शमीम खान साहब ने जो मीटिंग सभी जो डिपार्टमेंट्स है, महापालिका रहे, पुलिस रहे, टोरेंट, यहाँ पे टोरेंट के डिपार्टमेंट रहे, फिर स्थानिक जो सम्मान्य सदस्य है और लोग हैं, उनकी सभी की एक मीटिंग लगाई हुई थी। ये मीटिंग इसलिए लगाई हुई थी त्यौहार ध्यान में रखते हुए जो भी कुछ हम दिक्कतें फेस कर सकते हैं, वो पानी की रही, बीज की रही, नहीं तो स्वच्छता से रिलेटेड रही, तो उनके अमलबजावनी कैसे प्रकार होनी चाहिए इसके लिए थी। उसके साथ एक अहम मुद्दा ये था कि स्लॉटर हाउस की परमिशंस अपने यहाँ पे जो बकरीद के त्यौहार के निमित्त जो कुर्बानी दी जाती है उसके लिए कुछ जगह फिक्स करनी चाहिए थी। तो कम से कम 5 से 6 जन में इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, वो इन प्रोसेस है, शाम तक उन लोग को परमिशन मिल जा सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो स्लॉटर हाउस की जगह की परमिशन दी जाएगी तो लोगों ने वहाँ भी अपनी कुर्बानी दे, उसकी वजह से जो गलियों में और रास्ते में जो कुर्बानी ना हो नहीं सकती है, और स्वच्छता रिलेटेड कोविड के गाइडलाइंस लेकर हम पालन कर सकते हैं। बस, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान जी और हम लोगों ने मिल करके तमाम डिपार्टमेंट के अधिकारी के साथ आज यहाँ पे डायमंड हॉल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ की गई। उसका मकसद ये था कि मुंब्रा शहर में स्लाइडर हाउस की परमिशन को लेकर के, जिस तरीके से मैंने बताया अभी मेरी स्पीच के अंदर भी, कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने कुछ दिनों के पहले पुलिस कमिश्नर साहब से और थाने महानगरपालिका आयुक्त साहब से भी बात किया था, और उन्होंने ये कहा था कि खास करके मुंब्रा कौसा में इसकी खास ध्यान दिया जाए। हमारे शहर में हमारे लिए एक बार साल में एक त्यौहार आता है कुर्बानी का, तो यहाँ के लोगों ने जाकर के मंत्री महोदय से, शानू भाई से और हम लोगों से, हमारे नगर सेवकों से बात किया था। तो मंत्री महोदय ने उसको ध्यान में रखते हुए कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मुंब्रा कौशा के लिए, मुंब्रा शहर के लिए, भिवंडी के लिए और अपना कल्याण, कुरला और जो भी इतराफ़ के माइनॉरिटीज़ मुस्लिम इलाके हैं जहाँ पे कुर्बानी का एहतमाम करना है, उस ताल्लुक़ से वहाँ की परमिशन दिया जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे कमिश्नर साहब का, विपिन शर्मा साहब का, कि उन्होंने इन बातों को कल शानू पठान जी के साथ उनकी डिस्कशन हुआ, मंत्री महोदय की बातचीत हुई और हम लोग सब कोऑर्डिनेशन में थे। और कल विपिन शर्मा साहब ने ये आश्वासन दिया है कि हमारे शहर में इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को स्लाइडर हाउस का परमिशन, अभी जिस तरीके से हमारे एएमसी सागर सोलंकी साहब ने कहा
मैं अगर उन्होंने कहा कि शाम तक हो जाएगा तो मैं ये समझता हूँ कि वो हो गया है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ तमाम डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारियों को, सबसे पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब को, कि उन्होंने मुमरा कौसा ही नहीं बल्कि वो माइनॉरिटीज़ के वो इलाके जहाँ जहाँ पे कुर्बानी करना है उन सब जगहों को लेकर के, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी फिक्र से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ये बात को कहीं ना कहीं रखा है कि जो भी मुस्लिम समाज के लोग हैं जिन्हें कुर्बानी करना है उन्हें ये बात की तकलीफ़ ना हो। और आज की इस मीटिंग में तमाम पानी के सोलंकी साहब, हमारे एएमसी साहब और पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे मजहर जी और हमारे तमाम नगर सेवक नगर सेविकाएँ, पार्टी के बहुत सारे सम्मानित लोग मौजूद थे। तो उनके सामने यही बात आई है कि टोरेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ टोरेंट के अधिकारी मौजूद थे, उन्हें हमने कहा है कि मंत्री जी का भी ये आदेश हुआ है कि आप कोई भी इस तरीके का काम कुर्बानी तक, कम से कम ये जो पावती भेजते हैं फिर उन्हें आप केस बनाते हैं, फिर उन्हें आप जेल भेजने की बात, कोई कुछ भी आपकी कानूनी प्रक्रिया है, कम से कम कुर्बानी तक आप इसे कुछ मत करें। और सेकंड बात यह है कि अगर लाइट नहीं है तो पानी नहीं होगा, अगर पानी नहीं होगा तो सफाई नहीं होगी। तो आप लाइट भी मत काटें, कम से कम इसे खास ध्यान दें। और रही बात उसके बाद पानी की, तो सागर साहब ने बोला है, सोलंकी साहब ने बोला है, हम उस पर ध्यान देंगे। सफाई विभाग के लिए हमारे एएमसी साहब मौजूद हैं और बेचारे खुद एक्टिव हैं। रही बात पुलिस की, तो मधुकर कर साहब भी देख रहे हैं। तो मैं अपने तमाम सुनने वालों से, चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि अगर डिपार्टमेंट हमारे हर फैसिलिटीज़ को मानने को तैयार है, हमें हर सहूलियत दे रहा है, तो हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम रोड पे, हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर रोड के पे कहीं पे नाले यहाँ पे ला करके हम कुर्बानी ना करें। हम अगर बकरी की कुर्बानी कहीं करते भी हैं हमारे कॉम्प्लेक्स के अंदर तो उसकी सफाई का एहतमाम करें, क्योंकि आप ये देखिए वबा की बीमारी फैली हुई है। अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो ये और चीज़ तेज़ी से फैलेगी। इस पर खास ध्यान दें और जिस तरीके का गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग अपने जो लोग का परमिशन हुआ है स्लाइडर हाउस का, वहाँ पे हम हमारे जानवर को लेके जाएं और वहाँ कुर्बानी का एहतमाम करें। मैं अपनी बात को ही ख़त्म करता हूँ। भी शानू भाई यहाँ मौजूद हैं। शानू भाई, हम लोग मिल करके, आदिल भाई, हम लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से बात किया था और गुज़िश्ता साल भी अल्हम्दुलिल्लाह यही कमेटी हम लोगों ने आमदार साहब के, हमारे नेता के नेतृत्व में हम लोगों ने काम करके सैयद अली साहब भाई साहब की क़यादत में हम लोगों ने काम को अंजाम दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हुआ था। इस साल भी उससे अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं, शानू भाई इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, मैं उन्हें कहना चाहता हूं और उनको मैंने रिक्वेस्ट भी किया है, अभी माइक से भी कहा है कि आप अपोजिशन लीडर हैं, नंबर 3 की पोजीशन में हैं, आप एक कमेटी बनाइए स्लाइडर हाउस के लिए। जिस तरीके से बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब हमारे शहर को स्लाइडर हाउस भी देने वाले हैं, तो आने वाले साल तक के लिए कम से कम आप कोशिश करें कि ये 2-4 दिन में हो जाए। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर्स के लिए एक कमेटी का गठित करें, जैसा उन्होंने कहा भी है कि मैं उसके ऊपर लगा हुआ हूं। हम लोग इंशाल्लाह मिल करके डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से बात करके एक कमेटी का गठित करेंगे, जिससे अधिकारी और हमारे शहर की आवाम के बीच में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े।